अगर आपने भी कभी हार्ट ब्रेक या लोनलीनेस महसूस की है तो चांस है कि आपने भी कभी ना कभी डेटिंग ऐप जरूर ट्राई किए होंगे। ये जो ऐप्स होते हैं ये एक उम्मीद देते हैं किसी एक नए इंसान से मिलने की और शायद प्यार मिलने की, लेकिन हर मैच प्यार नहीं होता और कभी कभी वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंत सिर्फ धोखा नहीं होता, एक मौत होती है। प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के पाली जिले के फलाना में हुआ था और वो एक एजुकेटेड फैमिली से आती थी। उसके पिता सरकारी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर प्रोफेसर थे और समाज में प्रिया के फादर काफ़ी सम्मानित पर्सन थे। लेकिन जो आगे होने वाला है वो किसी के भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि ये कभी हो उनके साथ। और तुम सोचो, उसके पिता प्रोफेसर, माँ टीचर। तो ये कहानी में इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न आएगा कि आप मानने से इनकार कर दोगे। जी हाँ, कि इतना एजुकेटेड फैमिली, इस फैमिली में ये कैसे हो सकता है। बट ये भी ट्विस्ट है कि शुरुआत में प्रिया सेठ एक होनहार स्टूडेंट थी। एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपने माँ बाप की बात सुना कर और गलत लोगों के साथ मत रहो और अपनी जिंदगी में शॉर्टकट तो बिल्कुल भी मत लो। एक बार अपने माँ बाप की बात मत सुनो लेकिन शॉर्टकट मत लो। मेरे कहने का ये मतलब है जल्दी अमीर बनना, दूसरों को देखकर कोई बेकार शॉर्टकट लेना कि पैसे जल्दी आए। अब आते हैं होनहार स्टूडेंट पे। तो प्रिया ने 10th में 82% आए थे, जो बहुत लोगों का सपना होता है, और 12th 78% आए थे। और ये सब अच्छे परसेंटेज थे जो माँ बाप चाहते थे कि मेरी बेटी प्रोफेसर बने। वो आराम से बन सकती थी बट ऐसा नहीं हुआ। वो प्रोफेसर नहीं बनना चाहती थी तो वो बता सकती थी कि मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है, लेकिन ऐसा कदम उठाया, वही शॉर्टकट, जल्दी पैसा कमाना, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर। फिर उसके पिता ने कॉलेज और 12th के बाद प्रिया को 2011-12 में प्रिया को जयपुर भेजा कि प्रशासनिक सेवाओं आरएएस की कोचिंग करने के लिए। इस उम्मीद में उसके माँ बाप जयपुर भेजे कि वो हमारी तरह एक प्रोफेसर बने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, वो अलग ही रोड पे चली गई और जयपुर आने के बाद उसका माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो गया। ना यहाँ कोई उसे कंट्रोल करने वाला था, ना यहाँ उसे कोई रोकने वाला था। वो अपने मर्जी से सब कुछ कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोग उसके जैसे बिल्कुल नहीं थे। यहाँ लोग प्रिया से ज़्यादा अमीर थे और धीरे धीरे प्रिया बदलने लगी। अब प्रोफेसर नहीं, अमीर बनना था। लेकिन क्यों? वो क्यों अमीर बनना चाहती? वही सबको देखती, महंगे कपड़े, क्लबों और लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर रिया भी अमीर बनना चाहती थी और उसने जो उसे नहीं करना चाहिए
एक्टिव थी, टिंडर, फेसबुक एंड ऑल बाकी सोशल मीडिया। उसने कॉन्फेस किया यानी कबूल किया कि वो 1000 पुरुषों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे वसूले, लेकिन शायद 1001 या फिर 1000वां पर्सन एक ऐसी मुसीबत, एक उसका मतलब ज़िंदगी का सबसे बेकार पॉइंट, उसका 1.5 साल का बच्चा था। उसके माता पिता बहुत बड़े मुसीबत में आने वाले थे। दीक्षांत था जो मुंबई में 21 लाख का कर्ज था और इसे चुकाने के लिए उन्होंने किडनैपिंग की साजिश रची। दीक्षांत का दोस्त एक था लच वलिया, जिसने किडनैपिंग और मर्डर में उन सब का हेल्प किया। एटीएम कांड में प्रिया 2014 से 18 के बीच वो 3 बार जेल जा चुकी थी और हर बार उसे जेल से जमानत मिली। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जमानत क्यों मिली, आप जानते ही होंगे इंडिया का हाल। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था, एटीएम वाले मामले के बाद उसने अमीर पुरुषों को फंसाने के लिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया। और प्रिया वो खुद को अमीर खानदान की लड़की बताती थी और डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मेकर भी बताती थी वो। और प्रिया ने टिंडर पे एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाई जिससे जो साधारण पुरुष है वो अट्रैक्ट हो सके। जो विक्टिम था दुष्यंत शर्मा, वो इस जाल में फंसा और दुष्यंत, जिसकी हत्या हुई थी मई 2018 में, प्रिया की मुलाकात दुष्यंत शर्मा से हुई टिंडर ऐप में। दुष्यंत ने अपने डेटिंग ऐप में यानी टिंडर में अपना नाम विवान कोहली बताया था, लेकिन असली में उसका नाम दुष्यंत शर्मा था और वो खुद को एक बिजनेसमैन बताता था। प्रिया को लगा कि दुष्यंत बहुत अमीर है। दुष्यंत को लगा कि प्रिया एक साधारण लड़की है और प्रिया दुष्यंत से मिलना चाहती थी। और यहीं से दुष्यंत का खराब वक्त शुरू होता है। 2 मई 2018 को प्रिया ने दुष्यंत को जयपुर के बजाज नगर लोकेटेड अपने किराए के फ्लैट पे मिलने को बुलाया। और जैसे मैंने बताया, दुष्यंत मैरिड था और उसकी वाइफ का नाम बिट्टू शर्मा था। 2 मई 2018 को दुष्यंत अपने पत्नी से ये कहकर घर से निकला कि वो जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है, जबकि वो प्रिया से मिलने जा रहा था, एक कातिल लड़की से जो बस पैसे कमाने के शॉर्टकट के चक्कर में एक अच्छे इंसान की जान ले लेती है। जब दुष्यंत प्रिया के किराए रूम पर जैसे ही पहुंचा, प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा और उसका दोस्त लच वलिया दुष्यंत को बंधक बना लिया, यानी उसे बांध दिया गया। एंड उसके लिए बहुत ये अनएक्सपेक्टेड था, ये मेरे साथ क्या हो गया। और दुष्यंत के पिता से 10 लाख रुपए की मांग की और उसके पिता डर गए। अगर कोई भी किसी को फ़ोन करके कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे पैसा चाहिए, तो कोई भी डर सकता है। उसके पिता डर गए और तुरंत प्रिया के बैंक अकाउंट बताए हुए 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। और यहीं से सुनो, यहीं से प्रिया का भी टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, प्रिया का भी खराब वक्त शुरू होता है। जी हाँ, जब 3 लाख मिल चुका था तब प्रिया ने सोचा इसको खोल दे, लेकिन ये भी डर था अगर दुष्यंत शर्मा को खोला गया तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएगा। ये तो नॉर्मल सी ही बात है। और इसी के डर से उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसको कभी जिंदगी में नहीं उठाना चाहिए। और उसके साथियों ने उसका गला घोंटकर और चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हुई तब उसका 1.5 साल का बेटा था। एंड उसकी फैमिली जयपुर के झोटावड़ा इलाके में रहती थी। मर्डर के बाद दुष्यंत की लाश के टुकड़े किए गए और एक बड़ी सूटकेस में भरा और वो सूटकेस को अपने गाड़ी में रखकर दिल्ली हाईवे पर लेके गए और झोटावड़ा इलाके के पास और सुनसान जगह पर
फेंक दिया। जब दुष्यंत देर रात तक घर नहीं लौटा, वो अपनी पत्नी से कह में दुष्यंत की लाश को फेंका गया था, वो भी पुलिस को मिला। धारा 302 हत्या मर्डर के लिए, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, धारा 120 बी आपराधिक कॉन्स्पिरेसी के लिए। कोर्ट ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और सरकारी वकील ने इन तीनों के लिए फांसी यानी डेथ सेंटेंस की मांग की, बट कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये लोग जेल में सजा काट रहे हैं और इसी सजा के दौरान रिया सेठ ने संगानेर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया, जहां से वो हाल ही में जनवरी 2026 में अपने शादी के लिए पैरोल से बाहर आई। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसका नाम हनुमान प्रसाद था और वो खुद एक व्यक्ति और 4 बच्चों की हत्या के मामले में उम्र कैद का सजा काट रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे 15 दिनों के लिए इमरजेंसी पैरोल की मंजूरी दी। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा मुझे कंटेंट ना बनाना पड़े, मैं इसलिए ये कंटेंट बना रहा हूं कि आप लोग जागरूक हों, ऐसा कुछ ना हो हमारे देश में।